ये उदासी, ये कैफियत, आप दोनों जो कोफ्त में हैं अभी, क्या इसका कारण है और क्या हमारे इस टीम के मेंबरान का मुस्तकबिल होगा? तो पाप से धरती और अधर्म से आसमान फटने के बाद एक और छुट्टी का दिन आज मिला है, और ये छुट्टी इस अधर्मी के कारण जो बीच में बैठा हुआ है, हमारी फिर से उसी स्थान पर जाने में बर्बाद होगी जहां हमें दोबारा जाना पड़ रहा है। आपने वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से मालूम होगा, अगर नहीं है तो अमित जी आपको याद दिलाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। आपने देखा था कि हमको कैमरास निकालने थे और कुछ कैमरास वहाँ लगाने भी थे, लेकिन कैमरा लगा नहीं पाए थे हम लोग, क्योंकि मतलब जो कार लेके आए थे हम लोग, कार में ही कैमरा रह गया था। और मेहरबानी किसकी थी ये हमने आपको बता ही दिया था। आज उन कैमरास को दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए जाना है हमको और कुछ काम जो है रह गया था वहाँ पे अधूरा, वो भी पूरा करना है, और पूरा करते करते आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो काम थे जो रह गए। और टीम में आज इजाफा है, दीपक और राजेश जी भी आज साथ हैं, क्योंकि इनकी भी आज आधिकारिक छुट्टी है। आज है 18 दिसंबर। ये बीमारी है दोस्तों, ये बीमार से दीपक और राजेश जो हैं, वो एक और टीम आई है बॉटनिस्ट्स की, जिन्हें कुछ वनस्पतियों पर रिसर्च करना है। तो दीपक और राजेश जो हैं उनके साथ यहाँ प्रोसीड करेंगे, और हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे उस वाले क्षेत्र में जहाँ इससे पहले हम गए थे। तो ये है ट्री फर्न संरक्षण एवं संवर्धन क्षेत्र, और चूँकि काफ़ी प्रोटेक्टेड है तो यहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसके आगे का दीपक जी कुछ नहीं दिखाएंगे, हम कुछ नहीं दिखाएंगे, है ना। जो है वो आपको टीम ए जो है वो दिखाएगी, टीम बी अभी प्रोसीड कर रही है इस तरफ। तो ये रिसर्चर्स की जो टीम आई हुई है बाहर से, तो ये है। बहरहाल जो दूसरी टीम आई हुई थी उनके साथ राजेश और दीपक असिस्ट करते हुए आगे निकल गए हैं, और हम वापस बढ़ चले हैं उस स्पॉट पर जहाँ से हमें थोड़ा ऊपर जाना है। और इस बार का क्या प्लान है? क्या गाड़ी से आगे बढ़ेंगे या क्या? गाड़ी से जाएंगे आगे, और जल्दी थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ से निकलना है, इसलिए व्हीकल से जाके जल्दी से कैमराज इंस्टॉल करके वहाँ से हमको निकलना है। हमको एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वहाँ जाके दिखाएंगे क्या है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम आज नहीं है हमारे पास। अच्छा दिख गया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि स्पॉट सिलेक्शन हो गया है और हल्की सफाई भी की जा रही है यहाँ पे। एंड ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हल्की हवाओं से ये जो हल्की हल्की वनस्पतियाँ ये काफ़ी ज़्यादा मूव करती हैं, और उससे सेंसर एक्टिवेट होके बेवजह में बैटरी और स्टोरेज को नुकसान पहुंचाता है। अभी ये हो रहा है, जैसे आप देखें मनोज और गणेश जी इधर हैं और अमित थोड़ा सा डाउन होके
मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उसकी फील्ड ऑफ रेंज जो है उसको चेक करना, और ये भी चेक करना कि जो अभी इन्होंने मोशन सेंसर उसका ऑन किया है वो काम कर रहा है या नहीं, एंड क्या उसका फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही जब सब चीज़ें ओके लगती हैं तो हम देखते हैं। अब आप जैसे अगर क्लोजली अगर देख पाएँ तो ये आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस तरह से सारी चीज़ें जो है दिखती हैं इस कैमरे में। नीचे आ रहा है, ज़मीन आ रहा है कि थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा और झुकाना पड़ेगा। सो देखिए, जैसा अभी समझ आया कि हल्का सा इसका एंगल जो है वो नीचे की ओर होना चाहिए, झुका हुआ, क्योंकि अगर स्ट्रेट रहेगा तो लंबाई जो जानवरों की होती है या ऊंचाई कहें वो इतनी नहीं होती कि उस एंगल पर शॉट्स ले पाए। अब एक बार और हम ट्रायल लेंगे इसका। पहले मनोज जो है वो पूरे फुल लेंथ पर चलेंगे और अमित जो है वो नीचे होते हुए चलेंगे। दोनों आ रहा है, इतनी पैर आ रहा है, इतनी कुछ। तो इस तरह से कुछ ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। 18/12/2025 11:34 ऑल सेट 27 डिग्री। तो ये दूसरा स्पॉट है और यहाँ क्यों लगाया जा रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो ये कुछ फ्रेशली स्कोर्ड मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रैचेस भी हैं। तो और ऊपर का भी जो एरिया है अगर आप ये देखें तो ये बढ़िया मूवमेंट होगा यहाँ हर्बीवोरस का भी, और लेपर्ड के लिए भी ये अच्छा इलाका है। क्या केवल लेपर्ड ट्रैक हो सकता है इसमें? इसमें लेपर्ड ट्रैक भी हो सकता है, टाइगर ट्रैक भी हो सकता है, किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। इलाका बहुत शानदार है हर्बीवोरस के लिए। आप ये ग्रासलैंड देखिए, और सबसे अच्छा इलाका हर्बीवोरस के लिए होता है जहाँ पे दो टाइप के इकोसिस्टम जो मिलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, डेंस जंगल है और यहाँ आपको ग्रासलैंड दिखेगा। तो जहाँ ये दोनों मीट करते हैं वहाँ पे फॉडर बहुत अच्छा होता है। फॉडर अच्छा होने के कारण हर्बीवोरस अच्छे होते हैं, और ऑब्वियसली जहाँ पे हर्बीवोरस की संख्या होगी वहाँ पे उनके शिकारी भी आएंगे। तो ये जगह कैमरा लगाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए हम यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये है वो वेजिटेशन, जैसे ये ग्रासलैंड हो गया। थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं, तब तक ये कैमरा इंस्टॉल होगा। तो डाउन हिल अगर आप देखें तो ये आपको डाउन हिल में दिखेगा कि क्या खूबसूरत यहाँ वेजिटेशन है। डेंस वेजिटेशन जिसे कहा जाए वो है यहाँ पर, और ऊपर की ओर ये पूरा ग्रासलैंड है और ये घास काफ़ी अच्छी है। तो ये टेक थर्ड है सही एंगल करने का। मनोज एकदम पूरा जैसा एक टिपिकल ओरंगुटन बिहेव करता है उस तरह का बिहेवियर, और गणेश अब फिर एंगल की जांच होगी एंड हम देखेंगे। ये तो मेरा ही वाला है। नहीं है क्या भी? तो तीसरा कैमरा भी इंस्टॉल हो गया है और मनोज वेट कर रहे हैं 10 काउंट पे। अभी 7, 8, 9 एंड 10। ये देखने में हास्यास्पद ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि एग्जैक्ट फ्रेम का अंदाज़ा हम इसी से लगा पाएंगे। अगर हम खड़े होकर दोनों पैरों पर चलेंगे तो एग्जैक्ट हम फ्रेम का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे।
तो फिट हो गया है दोनों कैमरा। और अभी दौड़ के क्यों आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पीछे कोई प्रेडेटर है, बल्कि इसलिए कि हम उसको एक्टिवेट ना कर दें। और चूँकि 10 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड हमने उसमें लगा कर रखा है, इसलिए ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ पर दोनों कुछ करते हुए अमित के में है ना? अरे उनके तो में है कि आईफोन में नहीं है? नहीं नहीं, उसमें नहीं है। तेरा फ़ोन चाहिए? तीसरा कैमरा लगा के हम स्पॉट से आगे निकल चुके हैं। और आगे हम जा रहे हैं इसलिए कि ये जो एरिया है ये कुल मिला के 350 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया है और डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में। पहले पार्ट को तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन दूसरे पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। लेपर्ड मूवमेंट जो है वहाँ भी हमको दिख सकता है, वो इलाका इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि लेपर्ड के अलावा हमको हर्बीवर्स में और बाकी और कौन से जीव दिखते हैं या उनके ट्रेसेस में मिलते हैं, वो तलाशने हम आगे जा रहे हैं।